पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। उससे प्राप्त सभी वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने हमारे जीवन में कई सारे चमत्कार दिखाए हैं। कई सारी योजनाओं को प्रभु ने हमारे जीवन में पूर्ण किया है, जिसका हम कभी आभास भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। जैसा कि आज के सुसमाचार पाठ में हम एक व्यक्ति के नौकर के विषय में सुनते हैं कि किस प्रकार वह मालिक प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं ऐसी योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यह विश्वास उस व्यक्ति का हम सभी के लिए एक आदर्श है। क्या हमारा विश्वास अपने भाई बहनों के प्रति इस प्रकार का है कि हम प्रभु से उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम किसी और के लिए प्रभु के पास में जाते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कैथलिक कलीसिया हमें यह बताती है कि हमें किस प्रकार सबों के साथ में रहकर ईश्वरीय राज्य की घोषणा करते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। और यही बात प्रभु अपने जीवन काल में पूर्ण रूप से दर्शाते हैं कि किस प्रकार उन्होंने अपने प्राण सारी मानव जाति के लिए अर्पित कर दिया। आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपनी आशीषों से भर दे, जिससे कि हम दूसरों को माफ कर सकें और दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हम जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं या मिस्सा बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, जिन्होंने हमें दर्द दिया है, दुख दिया है, तकलीफ दी है, आगमन काल के इस प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन में हम प्रभु को अर्पित करते हुए अपने सारे निवेदन इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, हम तेरे पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। ऐसे कृपा कर कि जब वे आकर हमारे द्वार खटखटाएं तो हमें प्रार्थना में सजग और सानंद स्तुतिगान करते पाएं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 5 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर के राज्य की चिरस्थायी शांति में प्रभु सभी राष्ट्र एकत्र कर लेता है। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र इसायास का देखा हुआ दिव्य दृश्य। ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़े, याकूब के ईश्वर के मंदिर चले, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और उसके पथ पर चलते रहे। क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हसिया बनाएंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ इज़राइल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इज़राइल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित हैं और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। यरूशलेम के लिए शांति का वरदान मांगो। तेरे घरों में सुख शांति हो। तेरी चार दीवारी में शांति बनी रहे। तेरे भवनों में सुख शांति हो। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ सबके सब भाई बंधु हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ, तुझ में शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहाँ निवास करता है, इसीलिए मैं तेरे कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। जय घोष। हालेलुया। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचाने की कृपा कर, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु कफरनाउम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और यह कहकर विनय करने लगा, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह
घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि ईश्वर के राज्य की चिरस्थायी शांति में प्रभु सभी राष्ट्र एकत्र कर लेता है। प्रभु अपने बच्चों के दुख सुख में उनके साथ रहता है। जब हम प्रज्ञा ग्रंथ पढ़ते हैं तो प्रज्ञा ग्रंथ में हम पाते हैं कि किस प्रकार जो उसका लेखक है वह यह दर्शाता है कि प्रज्ञा ईश्वर के द्वारा सभी मानव जाति को दी गई है। वह उस आत्मा की उत्पत्ति है जो ईश्वर के साथ में विद्यमान, जो उस ईश्वर के साथ में आदि से विद्यमान है। जैसा कि हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 में पाते हैं कि आत्मा जल पर विचरता था, और वही बात को प्रज्ञा ग्रंथ में हम पाते हैं कि किस प्रकार जो कोई भी प्रज्ञा से परिपूर्ण है वह प्रेम, शांति, आनंद और कई सारे पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण है। यही हमें सिखाया जाता है। आज के प्रथम पाठ में नबी इसायास अपने ग्रंथ में बड़ी धैर्यता से लोगों को संहिता प्रकट होने और यरूशलेम में प्रभु की वाणी को घोषित करने का एक प्रहार करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए उनसे आह्वान करते हैं कि तुम्हें किस प्रकार उस ईश्वर पर श्रद्धा रखनी है, क्योंकि इस्राएली जनता ईश्वर के द्वारा चुनी गई थी और ईश्वर के सभी कार्यों को पूर्ण रूप से वह महसूस करती है, लेकिन कई बार वह ईश्वर के विरुद्ध हो जाती है, भुनभुनाने लगती है, उसके आज्ञाओं का उल्लंघन करती है। आज के पाठ में नबी इसायास यह कहते हैं कि हमें किस प्रकार से उस ईश्वर के राज्य के लिए हमेशा तैयार रहना है, और जो उसने चुना है उसके लिए हमें पूर्ण रूप से समर्पित रहना है। यही बात का जो पूरा उल्लेख हम आज के प्रथम पाठ में देखते हैं, उसको अगर हम नए विधान में देखेंगे तो आज का सुसमाचार एक सटीक उदाहरण है, जिसके अंदर प्रभु स्वयं उस शतपति से कहते हैं जिसके अधीन कई सारे नौकर रहते हैं। शतपति, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शत मतलब जब सचिन खेलता था तो बोलते हैं कितने शतक लगाए, शत मतलब 100, सेंचुरी। तो जो सेंचुरी मतलब 100, तो जो शतपति मतलब 100 सैनिकों के ऊपर का जो लीडर है शतपति, वह प्रभु के पास में आकर कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, आप मेरे घर पे आए, आप सिर्फ एक वचन कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। जिसके पास में इतने सारे नौकर चाकर होने के बावजूद भी वह अपने एक नौकर की परवाह करते हुए प्रभु से
पूरे विश्वास के साथ में आता है और प्रभु से कहता है कि प्रभु आप उसे चंगा कर दीजिए। और प्रभु जब उससे कहते हैं कि चलिए मैं आपके यहाँ चलता हूँ, लेकिन वह अपने आप को अयोग्य समझते हुए प्रभु के सामने यह ऐलान करता है। यह एक विश्वास का जो बहुत बड़ा प्रमाण हम पाते हैं कि किस प्रकार एक बड़ा व्यक्ति होने के बावजूद भी वह अपने आप को एक साधारण मनुष्य के रूप में ईश्वर को समर्पित करता है, क्योंकि वह ईश्वर से प्रेरित रहता है। जैसा कि आज के प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि कई लोग प्रभु की ज्योति में चलते रहेंगे और चलते हुए उसके पास आएंगे। यही बात हम सुसमाचार में भी पाते हैं कि पूर्व के लोग यरूशलेम आएंगे और कई दिशा से लोग यरूशलेम आएंगे, प्रभु की ज्योति को देखने के लिए आएंगे। और जब हम हमारे इस जीवन काल में देखते हैं तो कई बार हम भी हमारे विश्वास में डगमगा जाते हैं। हम अपने छोटे मोटे पापों के कारण एवं हमारे जो विश्वास है उसकी कमज़ोर होने के कारण हम डगमगा जाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे विश्वास में हमें मजबूत बनाइए, आप हमें अपने विश्वास में आगे बढ़ाइए, जिससे कि हम प्रभु सिर्फ आपसे जुड़े रहें। चाहे हमें कितने ही संकट क्यों ना आए, प्रभु हमारे साथ रहिए, हमें आपके साथ चलने के लिए पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, जिससे कि हम प्रभु आपसे जुड़े रहें। जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन, मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन, अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर, ये तेरे ही उपहार में से है। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं
कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुदिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुदिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, हम कुछ सम्मान रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, हमें शांतिपूर्ण दर्शन दे, जिससे हम निर्मल हृदय से तेरे सम्मुख आनंद मना सकें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। आजीवन खुशियाँ भर लो, हम पे इतनी कृपा कर दो। दुख में भी मुस्कान रहे, मन बगिया कर दो। नित दिन तुझे भज के अपना सभी तज के, छननन छनक छननन स्तुति गीत गाते हैं। स्तुति गीत गाते हैं। स्तुति गीत गाते हैं।